उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शख्सियत का लोहा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाने लगा है। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के आगे लोगों में योगी की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार के मैनेजमेंट पर अब विदेशों में तारीफों के पुल बंधने लगे हैं। कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभावी कदम पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम मैगजीन ने 3 पन्नों का एक लेख छापा है, जिसमें उनकी जमकर तारीफ की गई। लेख में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया है, उसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के नियंत्रण की यूपी मॉडल की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। टाइम मैगजीन में लिखे गए आर्टिकल में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जैसे बड़े राज्य में मेडिकल सुविधाओं के ढांचे की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस तरह से कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए, वो सभी के लिए उदाहरण बने हैं। आर्टिकल में लिखा है कि फरवरी में पहला मामला सामने आने के बाद जिस तरह से सीएम योगी ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आकलन किया और जरूरी कदम उठाने की रणनीति बनाई, वो तारीफ के काबिल है। जब देश के अन्य राज्यों की सरकारें कोई भी कदम नहीं उठा रही थी, उसी वक्त योगी ने लड़ाई का पूरा खाका तैयार कर लिया था। लेख में लिखा है कि 22 मार्च तक जब कोरोना महामारी फैलने लगी थी, उस वक्त राज्य में एक ही टेस्टिंग लैब था जिसकी क्षमता 60 सैंपल प्रतिदिन थी। लेकिन अपने सभी रिसोर्सेस का अधिकतम उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री की देखरेख में अब 234 टेस्टिंग लैब है, जहां रोजाना 2.25 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट का रिकॉर्ड भी यूपी के नाम ही है। अब तक करीब 2 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। लेख में मुख्यमंत्री की टीम 11 का भी जिक्र किया गया। टाइम मैगजीन ने लिखा है, देश में लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाकर स्थितियों का आकलन कर दिया था, ताकि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को आवश्यक वस्तु की सप्लाई बाधित ना हो। लेख में यह भी कहा गया कि जब मार्च में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उस वक्त राज्य में एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपनी कुशल रणनीति की वजह से आज प्रदेश में 674 कोविड हॉस्पिटल्स हैं।